करूंगा सबको टेस्ट करने के लिए, और इससे आपको फ्लॉज पता चलेंगे, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, फिर उनको आप इम्प्रूव करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक काम किया था, npm run dev, और now what we have to do is कि let me see, yes we were talking about global state management, और हमने एक इशू डिस्कस किया था, इशू तो नहीं खैर रिक्वायरमेंट थी कि हमारा बाकी सब कुछ ठीक काम कर रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें बेसिकली ऐड टू कार्ट करना है, और ऐड टू कार्ट भी मुख्तलिफ जगहों पे शो हो रहा है। यहाँ भी ऐड टू कार्ट शो हो रहा है, आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे यहाँ भी ऐड टू कार्ट शो हो रहा है। सो व्हाट वी वांट इज कि यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो वो ऐड टू कार्ट वाले आइटम इधर भी रिफ्लेक्ट हों, कार्ट के पेज पे जाए वहां भी रिफ्लेक्ट हों, इधर भी रिफ्लेक्ट हों। तो आपको कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए, कल की क्लास आप लाजमी देख लीजिएगा, दोबारा अगर नहीं देखी तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है वो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। तो वी नीड अ वे थ्रू विच वी कैन शेयर द स्टेट ग्लोबली। हम प्रॉप ड्रिलिंग भी ना करें और स्टेट लिफ्टिंग भी ना करें, हम डायरेक्ट स्टेट को टैकल कर लें। तो उसके लिए बेसिक सेटअप, हम जो काम यूज करेंगे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। तो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहाँ आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी, और जाहिर है जुबानी याद नहीं करनी है, आपने भी डॉक्यूमेंटेशन को देखी करनी है। जिस तरह फ्लो जो मैं बताऊंगा इंतहाई सिंपल तरीका बताऊंगा समझने का। आई होप कि आप उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक दफा आप खुद भी इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले मैं ऐड टू कार्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्लोबल स्टेट को सेटअप करना सिखा रहा हूँ। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सेटअप हो जाएगी तो उसके बाद कार्ट ऐड टू कार्ट वाला फीचर बताऊंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट को यानी ग्लोबल स्टेट सेटअप कर रहा हूं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। स्टेप नंबर 1, ये बेशक लिख भी लें और लिख ना भी लें तो अभी मुझे देखें मैं लिख रहा हूं तो आप घर जाके लिख लीजिएगा। सबसे पहला ये है कि आपने क्या करना है, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। यू कैन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एनीवेयर, लेकिन अभी तक जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट की हाउ नो समझ नहीं आ जाती तो आपने कॉन्टेक्स्ट कहां क्रिएट करना है, अपनी रूट फाइल में। कॉन्टेक्स्ट कहां क्रिएट करना है, अपनी रूट फाइल में। और आपकी रूट फाइल कौन सी है? वैसे तो main.jsx है, लेकिन हमने सारा काम ऐप से आगे ही शुरू किया हुआ है, मेन को हमने नहीं छोड़ा। तो यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट इन विच फाइल, रूट फाइल। तो अभी मैं सबसे पहला स्टेप्स लिख रहा हूं, नंबर 1, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट इन द रूट फाइल। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कैसे होता है? वेरी सिंपल, यहां पे आप जाएं, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन रिएक्ट के अंदर ही मौजूद है, रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरी के अंदर। आपको सिर्फ क्या करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करना है। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं किया, अभी सिर्फ क्या किया है, वो फंक्शन इंपोर्ट किया है जिस फंक्शन से हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। जी बेटा, इस पे थोड़ा सा बाद में बहस करते हैं, हम डी ट्रैक हो जाएंगे प्लीज। इस पे बाद में बहस करते हैं, आप खुद मैनुअली कर लें, वो एक एक्सटेंशन है, लेकिन मैं डी ट्रैक हो जाऊंगा, अपने रास्ते से हट जाऊंगा। स्टेप नंबर 1, मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन इंपोर्ट किया है, किस लिए? कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। स्टेप नंबर 2, आप सिंपल इस फंक्शन को कॉल करें, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसको एक वेरिएबल में सेव कर दें, मिसाल के तौर पे कॉन्स्ट, मैं इसे कहता हूं जी काउंट कॉन्टेक्स्ट। मैं सिंपल एक नंबर डिस्प्ले करूंगा और एक बटन बनाऊंगा, उस बटन पे क्लिक करूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा, काउंट, इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर क्लिक करूंगा, एक वैल्यू है 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, जो रिएक्ट के शुरू में हमने बताया था काउंटर एग्जांपल। लेकिन अब वो काउंटर एग्जांपल किसके जरिए बनाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। तो सबसे पहला स्टेप, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया बस, और उस कॉन्टेक्स्ट को कोई नाम दें जिस पर्पज के लिए। जब हम कार्ट बनाएंगे ना तो फिर कॉन्टेक्स्ट को क्या नाम देंगे, कार्ट कॉन्टेक्स्ट। तो जिस लेवल की स्टेट हमने शेयर करनी है, क्योंकि उस तरह का नाम देना है हमने। तो अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, काउंट कॉन्टेक्स्ट। और ये मैंने लाइन कहां से देखी है, क्योंकि मैं बार बार कॉन्टेक्स्ट यूज करता आया हूं तो मुझे अंदाजा है, मैं जुबानी लिख सकता हूं, लेकिन आपको अगर करना हो तो सिंपल रिएक्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहां पे देखें, वो क्या कह रहे हैं, सम कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या देना है आपको, डिफॉल्ट वैल्यू।
यानी मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से, तो मैं 0 दे दूं। अगर स्टार्ट 10 से करनी है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दूं, 10 से। अगर 100 से करनी है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दूं, 100 दे दूं। मेकिंग सेंस? तो मैं यहाँ पे सिंपल जाके दूंगा एक डिफॉल्ट वैल्यू विच इन माय केस इज 0। 0 का मतलब मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 0 से। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? आपने सिंपल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू दी और उसको एक नाम दे दिया काउंट कॉन्टेक्स्ट। अभी नहीं, जब पूरा सेटअप कर लूंगा कॉन्टेक्स्ट पर। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो भी रूट ऐप है ना, मैंने इस रूट ऐप को इसके अंदर रैप कर देना है। यानी जो भी मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया काउंट कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहां पे आना है और इसे लिखना है काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, सिंपल। और मेरी पूरी की पूरी जो ऐप है उसको कट करके इसके अंदर डाल देना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? स्टेप नंबर 2, प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट टू द ऐप यूजिंग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब जब भी हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ ये प्रोवाइडर का फंक्शन हमें मिल जाता है। ये काउंट कॉन्टेक्स्ट हमारा दिया हुआ नाम है और ये प्रोवाइडर हमारा दिया हुआ नाम नहीं है। ये फंक्शन खुद ब खुद प्रोवाइड कर देता है उसको। तो हमने इसे यूज ऐसे करना है, कन्वेंशन ऐसे है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट, स्टेप नंबर 2 प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट टू द ऐप। का मतलब क्या है कि अपनी पूरी की पूरी ऐप इस प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दे, इसके अंदर लिख दें। यानी इसको प्रोवाइडर को पेरेंट कंपोनेंट बना दे। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और बड़ा खींच खींच के बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए स्टेप्स। जाते हुए एक बार से तस्वीर वाला काउंटर ले लीजिएगा और घर तक पढ़ते जाइएगा स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, स्टेप नंबर 2 प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। अब जब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे तो यहां पे आपको एक चीज देनी है, कॉन्टेक्स्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कि हमें कोई डेटा है, कोई स्टेट है जिसको हम चाहते हैं कि वो पूरी ऐप में एक्सेस हो सके। यही कहा था ना कल, ग्लोबल स्टेट का मतलब है कि एक सेपरेट एक जगह पड़ी हुई है जहां जो भी डेटा है उधर पड़ा हुआ है और कोई भी कंपोनेंट पूरी ऐप का उस डेटा को डायरेक्ट वहां से उठा ले जाके, प्रॉप ड्रिलिंग ना करनी पड़े, स्टेट लिफ्टिंग ना करनी पड़े। तो इसका मतलब है कि जब आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो साथ में आपको वो वैल्यू भी देनी पड़ेगी जो वैल्यू आप पूरी एक्सेस में अवेलेबल करवाना चाहते हैं। सेंस? मेकिंग सेंस? तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू या वो स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ डमी सी। तो मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट ये, और यहां से ये बेशक हटा ही दें बिकॉज मैं इसको कह रहा हूं कि वो डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक सिंपल काउंट का वेरिएबल लिया, काउंट सेट काउंट स्टेट, और उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, 0। प्रोवाइडर में जाके आप सिंपल एक वैल्यू का प्रॉप, ये वैल्यू का प्रॉप हमेशा लेगा प्रोवाइडर। इस वैल्यू के प्रॉप में आप दो चीजें पास कर दें, दो चीजें इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर दें। क्या? COUNT, काउंट, और दूसरी है सेट काउंट। स्टेप नंबर 3 क्या था? प्रोवाइड वैल्यू दैट यू वांट टू रिमेन अवेलेबल थ्रू आउट द ऐप। अब जो वैल्यू मैं यहां पास करूंगा, एक वैल्यू होगी तो सिंपल डायरेक्ट एक वैल्यू लिख दूंगा, मल्टीपल वैल्यूज है तो उन्हें ऑब्जेक्ट में डाल के भेज दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला काउंट और ये वाला सेट काउंट, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ये दोनों जो है मैं बतौर एक ऑब्जेक्ट बना के दोनों यहां से यहां पास कर रहा हूं। तो प्रोवाइड द वैल्यू दैट यू वांट टू रिमेन अवेलेबल थ्रू आउट द ऐप। तो पूरी की पूरी ऐप के हर कंपोनेंट में कौन सी वैल्यूज अवेलेबल होंगी? काउंट और सेट काउंट।
कितने स्टेप हो गए? 3। दोबारा रिपीट करो। स्टेप नंबर 1, create the context. Step number 2, provide the context to the app. Step number 3, provide the value to the provider that you want to remain available throughout the app. Clear? साथ डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, यानी ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगी। जिसको अवेलेबल होगी ये डायरेक्ट जाके उसको हिट करेगा, यार मुझे वैल्यू दो। ये है ठीक। मैंने पहले डिफॉल्ट वैल्यू यहां दी थी, फिर मैंने कहा उसको छोड़ो, यहां डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। कुछ भी नहीं होगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू ट्रीट होगी। अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट को रीयूज करना है बार बार, 2 3 4 जगहों पे यूज करना है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ देंगे तो वो तो एक ही वैल्यू के लिए स्टिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो स्टेप नंबर ये 3 हो गए, और बस ये 3 स्टेप्स है। ये हो गया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। अब मुझे जहां भी ये वैल्यू चाहिए, मैं ये वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, और एक्सेस करने का भी तरीका है, यानी एक्सेस करने के भी 2 स्टेप्स है। ये 3 स्टेप्स किसके लिए हैं? कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन के लिए, कॉन्टेक्स्ट प्रोविजन के लिए, और वैल्यू प्रोविजन के लिए। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, कॉन्टेक्स्ट अपनी ऐप को प्रोवाइड किया, और फिर वैल्यू प्रोवाइडर को प्रोवाइड की। 3 स्टेप्स हो गए। अब जब इस वैल्यू को किसी भी कंपोनेंट में जाके एक्सेस करना है तो 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू द अदर वन। अच्छा, यहां जब भी आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे ना, तो इस वेरिएबल को आप यहां पे क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, उसकी रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि जाहिर है आपको ये यूज करना पड़ेगा। अब आपने इसको ये मैंने वैल्यू सेटअप कहां की, रूट कंपोनेंट में की। ठीक है, अब जरा कल वाली डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें, अगर वो डायग्राम बनी हुई है तो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, टाइम बचा लेंगे हम। नहीं बनी हुई है जी, चले। सो अब जरा गौर से देखिएगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मेरे पास जो कंपोनेंट ट्री है, दैट इज ऐप कंपोनेंट, जहां पे स्टेट पड़ी हुई है। कौन सी स्टेट? काउंट। काउंट की स्टेट। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर कितने रेंडर हो रहे हैं? होम भी, अबाउट भी, कार्ट भी, लॉगिन भी है। तो ये सारे कंपोनेंट किधर रेंडर हो रहे हैं? नॉर्मली मुझे अगर होम में काउंट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता था? होम में प्रॉप पास करता था, ऐसे ही है। अगर मुझे कार्ट में चाहिए तो कार्ट में क्या करता? प्रॉप पास करता। तो अब तो प्रॉप नहीं पास करूंगा, बिकॉज अब मैंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। अच्छा, अब मुझे बिल फर्ज यहाँ पे एक कंपोनेंट है क्या, नेव बार, यानी होम का कंपोनेंट है ये वाला। होम के कंपोनेंट के अंदर क्या है? नेव बार है। इसी तरह मेरे पास कार्ट का कंपोनेंट है, कार्ट के कंपोनेंट में, और इसी तरह डिटेल पेज है। तो मैं यहाँ से, ये होम का कंपोनेंट है, होम के कंपोनेंट में प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो रही है, और वहां से आगे क्या है, कार्ड का कंपोनेंट है। तो मुझे स्टेट मिसाल के तौर पे यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। तो अब मैं ना प्रॉप्स पास करूंगा, ना स्टेट लिफ्टिंग करूंगा, बल्कि डायरेक्ट इस कंपोनेंट में आके कोई ऐसी लॉजिक लगाऊंगा कि ये डायरेक्ट उस स्टेट को उठा लेगा पकड़ के। ठीक, इस इमेज को मैं सेव करता हूँ और फिर वापस आता हूँ प्रैक्टिकल काम कर। प्रॉप से हो सकता है, लेकिन प्रॉप्स से 1 या 2 लेवल के कंपोनेंट्स में हो सकता है। अगर आपके पास बहुत बड़ा ट्री है, फिर प्रॉप का नुकसान ये है कि सिबलिंग्स में डाटा शेयर नहीं हो सकता। प्रॉप्स का नुकसान ये भी है कि ट्री के एक साइड पे है और वापस पेरेंट को डाटा चाहिए। तो ये जो तरीका है ग्लोबल का, मतलब ये है कि ये किसी को कहीं भी चाहिए तो डायरेक्ट एक्सेसिबल। ठीक है, हाँ लूप। हाँ, अगर कोई वैल्यू अरे है तो अरे के ऊपर लूप लगाएंगे। अब हम क्या चीज करेंगे ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना, बच्चे ने अब्बा जी से कोई बात पूछनी है, या अब्बा जी से कोई बात अब्बे ने कोई बच्चे को बतानी है, तो ऐसा नहीं होगा कि बेटा जाएगा मोहल्ले की किसी आंटी या अंकल को बताएगा और कहेगा जी मेरे अब्बू से आके ये बात कहें, तो वो दूसरे अंकल से कहेंगे, वो तीसरे अंकल से कहेंगे, पूरे मोहल्ले में घूम के वापस बात करनी किससे थी? अब्बा जी से करनी। तो अगर दोनों इमीडिएट
करीब है एक दूसरे के, बहुत ही करीब है, तो फिर हम स्टिल प्रॉप्स ही यूज करेंगे। ये क्यों यूज कर रहे हैं? दूरियों के लिए। अब आप ज्यूम करें कि अब्बा जी यहाँ है ही नहीं, सऊदी अरब है, अब उनसे बात करनी है, तो सपोज करें फोन शोन नहीं है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप, तो चिट्ठी लिखनी है, वो किसी पड़ोसी को देनी है, वो जाएगा डाकखाने तक, उसने डाकखाने में पोस्ट करनी है, डाकखाने वाला आएगा, वो चिट्ठी निकालेगा, वो जाके किसी और जगह पे पहुंचाएगा, तो करते करते 600 लोगों से गुजर के वाले सब तक पहुंचेगा। काइंड ऑफ लाइक, शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आपका डेटा पेरेंट और चाइल्ड ने एक्सेस करना है 1 लेवल या मैक्सिमम 2 लेवल तक है, तो यू कैन यूज द प्रॉप्स एंड यू विल यूज द प्रॉप्स। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा कंपोनेंट ट्री है और डेटा को सिबलिंग में शेयर करना है, ये पेरेंट से डीप नेस्टेड रूट में जाके डालना है, तो प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करना। असल मसला हल क्या हो रहा है? ड्रिलिंग वाला। तो पेरेंट चाइल्ड को देगा तो वो ड्रिलिंग नहीं होगी, वो तो सिंपल एक लेवल ऑफ 1 लेवल ऑफ डेटा शेयरिंग है। दैट इज नॉट अ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग किसको बोला था? एक बहुत बड़ा ट्री है, डेटा पड़ा हुआ है पेरेंट के पास और उसको भेजना है अपने पड़पोते के पास, तो बीच में से वो दादा के से गुजर के जाएगा, फिर वाले साहब, बीच में परदादा से होगा, फिर पता नहीं लकड़ दादा का सुपर ग्रैंडफादर या सुपर सुपर ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आएगा, फिर उससे फादर पे आएगा, फिर चाइल्ड पे आएगा, फिर ग्रैंड चाइल्ड पे जाएगा। तो बीच वालों को तो डेटा चाहिए ही नहीं, उनमें से क्यों गुजर रहा है? अगर देखें ना, पेरेंट और चाइल्ड ने आपस में शेयर करना, तो फिर तो प्रॉप्सी बेस्ट है, फिर तो प्रॉप्सी बेस्ट है। लेकिन अगर 6 लेवल पे नीचे आना है, तो डेटा या तो सबसे ऊपर वाले लेवल को चाहिए और सबसे निचले लेवल को चाहिए, तो बीच में से सारों से गुजारना मकसूद नहीं है। दैट्स वेयर एक्चुअली दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे और बहुत एक्सटेंसिवली यूज होंगे दोनों। यूज केस डिफरेंट होगा दोनों का। खैर, अब मैंने 3 स्टेप्स बताया, अब मुझे क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को यूज करना है। क्या करना है? और अगर मैं यूआई में आपको दिखाऊं तो कहां कहां यूज करना है? एक मुझे, let me give it is giving some error, so let's try to do that. What is the error? तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे कंसोल पे जाएं और वे कह रहा है कि रेफरेंस एरर, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड एट ऐप। एरर पड़ा लाजमी करें। वो कह रहा है आप लाइन नंबर 17 में यूज स्टेट को यूज कर रहे हो लेकिन इसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ आपने, तो आप एरर पढ़ेंगे तो आपको फौरन क्लियर हो जाएगा। ये मैं यूज कर रहा हूँ लाइन नंबर 17 पे, यूज स्टेट का फंक्शन, उसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, सो लेट मी इंपोर्ट दैट एज वेल। So import use state from React. Now if I hit refresh, तो नो एरर। ठीक है, तो अब मुझे डेटा कहाँ कहाँ चाहिए? एक मुझे डेटा चाहिए कार्ट के पेज पे, वो काउंट वाला। एक चाहिए यहाँ पे इस कार्ट के ऊपर, और एक चाहिए मुझे यहाँ इस बटन के आगे। चाहिए ये नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी जस्ट सिमुलेट कर रहा हूँ कि सपोज करेंगे चाहिए यहाँ पे काउंट का डेटा। तो क्या मैं सब में प्रॉप पास करूं? नो। मैं क्या करूंगा? नेव बार के कंपोनेंट में आऊंगा। सबसे पहले मुझे नेव बार में चाहिए ना, तो जहां चाहिए वहां जाएं। सो लेट्स गो टू द नेव बार। यहाँ पे डेटा चाहिए और डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले यहाँ 2 चीजें इंपोर्ट करनी है आपको। नंबर 1, इंपोर्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट, जो आपने अभी ऐप में क्रिएट किया था। क्लियर? और नंबर 2, एक हुक है, वो भी रिएक्ट के अंदर बिल्ट है, इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, हुक को यूज करने का तरीका आपको पता है कि फंक्शन के अंदर आए और इसे कहें यूज कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर काउंट कॉन्टेक्स्ट को लगा दे। यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट की बिल्ट इन हुक है, जो आपको इस काउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट हुई हुई वैल्यू को एक्सेस देती है। हाँ, सिर्फ नेबार के अंदर जाएगा अभी। अब मुझे ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन है ना, ये कौन सा डेटा रिटर्न करेगी? जो यहां से मैं पास कर रहा हूं, काउंट और सेट काउंट। यहां से किस फॉर्म में डेटा पास कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक, तो मुझे यहां से उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है। कॉन्स्ट इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर ऐसे ही करते हैं ना, COUNT सेट
COUNT। बस इतना सा काम करें, मेक श्योर कोई एरर नहीं है, और अब इस काउंट को उठा के वो जो बैग है ना उसके आगे लगा दे। Now if I come back, we have the value 0. अगर मैं यहां पे जाके वैल्यू कर दूं 100, I do have the value 100। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कितने स्टेप्स हैं? दो। नंबर एक, ये दो चीजें, यानी एक, सॉरी ये नहीं, नंबर एक, जो कॉन्टेक्स्ट बनाया है आपने ऐप में उस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करें, और फिर रिएक्ट से यूज कॉन्टेक्स्ट की बिल्ट इन हुक को इंपोर्ट करें, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना बनाया हुआ कॉन्टेक्ट पास करें। तो ये आपको क्या करेगी, वो दो वैल्यूज जो आप ऐप में सेट करके आए हैं वो आपको यहां तक पहुंचा देगी। इनको अब आप जाके यहाँ जैसे चाहे यूज कर ले, मैंने यहाँ से काउंट उठाया और यहाँ यूज कर लिया। अब जहां जहां कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू यूज करनी है वहां यही तरीका करें। कॉन्टेक्स्ट बनेगा सिर्फ एक दफा, यूज वो बार बार होगा, एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। तो अभी ये किस कंपोनेंट को वैल्यू चाहिए थी? नेव बार की, डायरेक्ट मिल गई इसे बगैर प्रॉप्स के। अब मुझे अब किस कंपोनेंट को चाहिए? प्रोडक्ट के कार्ड को चाहिए। क्या करूंगा? वही दो स्टेप्स, इंपोर्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे आके कांस्टेंट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आप क्या दें? काउंट कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे आके आप दे दें COUNT, सेट COUNT, और इसको आके ऐड टू कार्ट के बटन के साथ यहां पे मैंने कहा था मुझे दिखाना है, आई विल बी यूजिंग दिस। अभी क्लिक वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं की ना, अभी मैं सिर्फ डाटा एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। क्लिक वाला फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा। अब देखें, सारे कार्ड्स में वो स्टेट दिख रही है और यहां भी दिख रही है। तो इसका मतलब है अब मैं एक जगह चेंज करूंगा, सारी जगहों पे जहां जहां वो API यूज हो रही है इस वैल्यू को मैं 1 कर देता हूं। जहां जहां 100 दिखा हुआ था सारों जगह पे 1। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब मैं इस वैल्यू को अपडेट करूंगा, तो किसी भी एक जगह अपडेट करूंगा तो सारी जगहों पे क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि जहां जहां मैं यूज कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट को वहां वहां सेट काउंट का फंक्शन भी साथ ले रहा हूं ना। तो सेट काउंट का फंक्शन क्या करता है? अपडेट करता है ना वैल्यू को। तो मैं अब सपोज करता हूं कि मैं कार्ड में आता हूं और ऐड टू कार्ड पे एक क्लिक फंक्शन बनाता हूं। तो ऐड टू कार्ड का बटन ये है, इसमें कहता हूं जी ऑन क्लिक, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, हैंडल क्लिक। यहां पे ये फंक्शन इस नाम से बना दें, कॉन्स्ट HANDLE, हैंडल क्लिक दिस। तो सेट काउंट का फंक्शन अवेलेबल है ना कॉन्टेक्स्ट से। तो आपने क्या किया? सेट काउंट, काउंट की वैल्यू भी अवेलेबल है ना, जो भी एग्जिस्ट करंट वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो और अपडेटेड वैल्यू है। अब देखिएगा, इधर देखिएगा, क्लियर? समझ आ गई बात? ये तो था सिंपल काउंटर एग्जांपल। अगर आपको यूज कॉन्टेक्स्ट के स्टेप समझ आ गए हैं तो हम आज नहीं आगे चलेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 3:05। मैं थोड़ा सा खुद स्लो हूं आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। किसी भी लोकल स्टेट को ग्लोबली एक्सेस करना हो तो क्या इस्तेमाल होता है? कॉन्टेक्स्ट API। कॉन्टेक्स्ट API के लिए पहले आपको स्टेप 1 क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट, प्रेफरेबली स्टेप नंबर 1 क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट प्रेफरेबली इन द रूट कंपोनेंट। प्रेफरेबली का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, आप किसी भी कंपोनेंट में ले जा सकते हैं।
लेकिन वो बाद में बताऊंगा कि किसी और कंपोनेंट में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने से क्या मुराद है। तो अभी के लिए रूट फाइल में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें। स्टेप नंबर 1, क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट। स्टेप नंबर 2, प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट टू द ऐप। स्टेप नंबर 3, प्रोवाइड द वैल्यू टू द प्रोवाइडर। बस, ये कॉन्टेक्स्ट सेटअप हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो फिर 2 स्टेप्स हैं। इंपोर्ट द कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव क्रिएटेड इन द रूट फाइल and import the built-in hook which is called use context hook। ये एक ही स्टेप है, यानी इंपोर्ट। स्टेप 1 क्या है? 2 चीजों को इंपोर्ट करना है। स्टेप 2 क्या है? यूज कॉन्टेक्स्ट की हुक को कॉल करना है और उसके अंदर वो जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है वो पास करना है। ये आपको वही 2 वैल्यू डिस्ट्रक्चर करके दे देगा, जो कि यहाँ पे इस केस में 2 वैल्यू डिस्ट्रक्चर करके देगा, और ये 2 वैल्यू एग्जैक्टली वही होंगी जो आपने यहाँ से सेट की होंगी। ठीक, तो 2 स्टेप्स हैं कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए, 3 स्टेप्स हैं कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए। कल के लिए तैयार होके आइएगा, ये बिल्कुल रिवाइज करके आएंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगी। कल हम यहाँ काउंट की जगह क्या लिखेंगे? काट, और सेट काउंट की जगह क्या लिखेंगे? सेट काट। बाकी सारा कुछ सेम होगा। और इनिशियल वैल्यू क्या देंगे? एक एम्प्टी अरे। इनिशियली जब यूजर ने कार्ट में कुछ ऐड नहीं किया तो एम्प्टी अरे होगी, कार्ट इज एम्प्टी। लेकिन जब भी यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो हम इस अरे में एक नई वैल्यू पुश कर देंगे। अब अगर यूजर ने 6 आइटम्स बाय किए हैं तो वो 6 आइटम्स के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो इस अरे में कितने आइटम्स आ जाएंगे? 6। और फिर हम कार्ट के पेज पे जाके इन 6 आइटम्स पे लूप लगा के इनको वहां शो कर देंगे। तो यू आर वेरी क्लोज टू एक्चुअली ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। यू वुड रियली एंजॉय, बट पहले सिंपल कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करना और सिंपल कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तस्वीर पढ़ लो और घर तक जाने जाने इधर 4 बारी विरत करो। सारे जेडे स्टेप्स न खाली ओदे। स्टेप नंबर 1 च असीं की कीता जी?